मान लीजिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो बिंदु P, हाँ बातें बंद करें, बिंदु P 2,1 पर समकोण है। यदि रेखा QR का समीकरण ये है तो PQ और PR को निरूपित करने वाला समीकरण है। हाँ दोबारा पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए PQR एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और P पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो PQ PR का संयुक्त समीकरण ये पूछा है आपसे। ये 2,1 से जाता है, तो पहले तो विकल्पों से देखो 2,1 से कौन सी इक्वेशन पास हो रही है, तो वही आंसर आ जाएगा। पहले ऑप्शन वाली 2,1 से पास हो रही है क्या? दो कॉमा वन से पहला ऑप्शन वाली पास नहीं हो रही, तो गलत हो गया। दूसरा देखो, हो रही है क्या? नहीं। थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 25। कितना आ रहा है? 0 आ गया राइट हैंड साइड। फोर्थ ऑप्शन वाली और देखो, नहीं हो रही। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब यही सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ये नोट भी करो और साथ साथ बताओ कि उसको और कैसे कर सकते हैं। 2,1 से जाने वाली रेखा, जो रेखा 2x + y = 3 से
दोबारा से बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 56। मान लीजिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो बिंदु P 2,1 पर समकोण है, तो की बजाय और आ जाएगा, और बिंदु 2,1 पर समकोण है। यदि रेखा क्यू आर का समीकरण 2x + y = 3 है, तो रेखा युग्म पी क्यू आर तथा पी आर को निरूपित करने वाला समीकरण है। तो अपन ने क्या किया, क्योंकि 2,1 से जा रही हैं रेखाएं, तो जो समीकरण 2,1 से जाती हैं तो संतुष्ट करेंगी। तो संतुष्ट करा के आपने देखा एक ही ऑप्शन वाला संतुष्ट हो रहा था, तो अपना काम चल गया, और 2 ऑप्शन वाले हो जाते तो फिर दिक्कत होती। और इसमें चूंकि दोनों रेखाएं समकोण पर हैं, तो a + b = 0 होना चाहिए। a + b भी चारों ऑप्शन में दे रखा है, a के लिए 3 दे रखा है, b के लिए -3 दे रखा है। अगर कोई समीकरण ऐसी दे रखी होती कि a + b 0 नहीं होता, तो उसको अपन पहले से ही कह देते गलत है, उसमें संतुष्ट कराते ही नहीं। हटा दूँ ये तो। हाँ, तो अब आप दोबारा से बताओ इसको कैसे करें क्वेश्चन को। क्या हुआ, प्रवणता कैसे, प्रवणता तो एक छोटा शब्द बता दिया, पूरा बताओ कैसे करें। दी रेखा, हाँ 1 मिनट। हाँ दोबारा बताओ क्या बता रहे हो। दो कॉमा 1 से, देखो ये सही कह रहे हैं, पर वो साफ साफ थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। इसमें चित्र की ज़रूरत नहीं है, बिना चित्र के ही करना होता है आपको। ये 2,1 बिंदु दे दिया, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मैंने गलत बना दिया फिगर जरा। हाँ, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। हाँ देखो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये दे रखा है दोनों भुजाएं बराबर हैं। समकोण समद्विबाहु दे रखा है ना, समकोण समद्विबाहु दे रखा है, ये समकोण है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये 45-45 डिग्री के हो गए। तो आधा काम तो ये हो गया कि दोनों ये जो 2,1 से जाने वाली रेखाएं हैं 2x + y = 3 से 45-45 डिग्री कोण बनाती हैं। अब आप पी क्यू और पी आर के अगर दोनों के समीकरण निकाल लें, तो दोनों का समीकरण निकाल के गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई यही बता रहे हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। हाँ चलो एक तो ये कर लिया, करो फिर सब लोग। पहले बताओ ये रेखाओं के समीकरण 2,1 से जाने वाली रेखाएं। हाँ किधर है, नीचे हाथ खड़ा करो। नीचे से नहीं है, ऊपर से। नीचे हाथ खड़ा करो, नीचे। हाँ राधे श्याम तो ठीक है, पर मुझे दिखना भी चाहिए। पीछे क्यों बैठा है, दिख नहीं रहा पीछे, खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है बस। हाँ अब दिख गया, ठीक है। हाँ अब कैसे निकालें दोनों के समीकरण। सर दोनों की ढाल निकाल लो प्रबंधक। तो ढाल कैसे निकालें। दोनों सर ये हो जाएगा ना, मतलब 2,1 से दोनों जाएंगी। हाँ देखो भाई ये 2,1 से दोनों जाएंगी। एक की रेखा प्रवणता m ले लें और इसकी -1/m ले लें, यही कह रहे हो। हाँ सर। अच्छा फिर इसके साथ एंगल निकालें 45 डिग्री, उसके साथ निकाल लें। चलो ठीक है बैठो, इस तरह से करना है सबको, और घर पे करना है। अब आप डायरेक्ट बताओ, अपन ने ये भी तो पढ़ा था बिंदु इससे जाने वाली रेखा और उससे अल्फा कोण बनाने वाली रेखाओं के समीकरण। x1 y1 से जाने वाली रेखा जो y = mx + c से अल्फा कोण बनाती है, करा था। क्या था, y - y1 = m - tan α/1 + m tan α, यही था। m की जगह तो क्या लिख देंगे, इस रेखा की प्रवणता m बराबर तो लिख देंगे -2, और अल्फा की जगह क्या लिख देंगे 45 डिग्री। तो एक बार टेंजेंट 45 वो 1 लिख देंगे, दो रेखाएं थी
याद आ गई? निकालो तो सब। ये मैंने दोबारा लिख दिया है, सबको याद होना चाहिए। एक बार ऊपर ऊपर वाला साइन और एक बार नीचे नीचे वाला साइन। फिगर हटा दूं क्या? बिंदु 2,1 से जाने वाली रेखा या जाने वाली रेखाएं जो दी रेखा 1 प्रवणता m कितनी है उसकी? -2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया है। बिंदु 2,1 से जाने वाली रेखाएं जो दी रेखा 1 से 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। कौन कौन सी होंगी वो अपन लिख लेते हैं। बाई माइनस बाई 1 m -2 -10 45 1 प्लस -2 इंटू 1 इंटू x -2 और बाई माइनस बाई 1 -2 प्लस 1 मतलब 10 अल्फ़ा, वो m प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस m इंटू 10 अल्फ़ा इंटू x -2। अर्थात अब सॉल्व करके लिख देते हैं। ये कितना आ गया अपना इधर? -1 और इधर कितना है? 3, तो 3 आ गया। 3x माइनस बाई और ये -6 यानी कि ये -5 बराबर 0 और नीचे 3 आ गया और ऊपर तो x प्लस 3 बाई, ये +3 है ना, -3 और ये कितना हो गया? -5 आ गया। तो ये अपन ने 2 रेखाएं लिख दी। कौन सी रेखाएं? जो दी रेखा 1 से 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। नाम नहीं लिखा, नहीं तो इनका नाम भी लिख सकते थे, PQ और PR का समीकरण। ये मेरे पास जगह कम है, मैंने ऊपर लिख दिया PQ व PR। आप चाहें तो इनका नाम भी लिख सकते हैं। क्या बिंदु P 2,1 से जाने वाली रेखाएं PQ व PR जो दी रेखा 1 से 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, ये हो गई। अब इनका संयुक्त समीकरण। संयुक्त समीकरण के लिए क्या करेंगे? फिर दोनों का गुणा कर देंगे। 3x माइनस बाई -5 बराबर 5। हाँ, यहाँ पे ये 1 मिनट और पेन रोक लो एक बार। यहाँ पे ये कर सकते थे, एक लाइन लिख ली आपने, एक लाइन के बाद दूसरी बिना कैलकुलेशन के लिख सकते थे। दूसरी कौन सी है? 2,1 से जाती है और इसके लंबवत है। तो ये 3x माइनस बाई था, तो उसमें x प्लस 3 बाई तो आएगा ही आएगा। फिर एक 2,1 से संतुष्ट करा देते, पर अभी अपने तरीके से लिख ली थी। हाँ, नोट करो।
एक्स वाले पद लिए 3x², और y वाले लिए -3y², फिर एक्स वाई वाला लेते हैं 3x 3y 9 माइनस यानी कि प्लस 8xy, फिर x वाले पद लिए -5x -15x -20x, फिर y वाले लिए +5y और ये -15y -10y और +25 बराबर 0। हाँ भाई, फ्री हो गए? देखिए दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। मान लीजिए पी, हाँ इससे फ्री हो गए, हटा दें। हाँ मान लीजिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो बिंदु तथा बिंदु P 2,1 पर समकोण है। यदि रेखा क्यू आर का समीकरण 2x + y = 3 है तो पी क्यू तथा पी क्यू आर को निरूपित करने वाला समीकरण है। आपने पढ़ रखा है किसी बिंदु से जाने वाली रेखाएं जो दी रेखा से दिया हुआ कोण बनाती हैं, उसका समीकरण आप जानते थे। अपन ने याद कर रखा है x1 y1 से जाने वाली और रेखा y = mx + c से एल्फा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = m - tan अल्फा अपॉन 1 + m tan अल्फा इंटू x - x1, और दूसरी वाली फॉर्म में स्लोप क्या आएगी m + tan अल्फा अपॉन 1 - m tan अल्फा। m का मान यहाँ रेखा की प्रवणता थी वो -2 था, अल्फा 45 डिग्री था तो m के लिए -2 लिखा, tan अल्फा के लिए 1 लिख दिया और पॉइंट आपका x1 y1 2,1 था ही लिख दिया और दोनों समीकरण आ गई, दोनों का गुणा कर दिया। फिर ये जो बता रहे थे उससे करेंगे आप। बिंदु 2,1 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण किसी रेखा का समीकरण लिखने के लिए बिंदु और प्रवणता दोनों की आवश्यकता होती है। बिंदु तो है, प्रवणता नहीं है, तो वो आपने मान ली y - 1 = m टाइम्स x - 2। एक ही लाइन लिख लिया आपने। यह दी रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यह रेखा
दी रेखा 1 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। चूंकि 45 डिग्री का कोण बनाने वाली भी दो रेखाएं होंगी, अपन ने एक ले ली, तो इसलिए टेंजेंट 45 बराबर हो गया m-2 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है 1 प्लस m इंटू -2। इसको लिख दिया 1 बराबर m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1 माइनस 2m बराबर m प्लस 2। तो m बराबर कितना आ गया -1/3। m बराबर -1/3 आ गया। चूंकि दूसरी रेखा इस रेखा के लंबवत है, इसलिए पी क्यूब ऑफ पी आर के समीकरण क्या होंगे? बाई -1 बराबर -1/3 इंटू एक्स -2 और बाई -1 बराबर 3 इंटू एक्स -2। फिर दोबारा लिख देते हैं जो आपने लिखी थी, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया x प्लस 3 माइनस कितना आया था 5 बराबर 0 और 3x माइनस बाई तो ये बता रहे थे तब आपने निकाल लिए। अब इनका संयुक्त समीकरण आपने लिख लिया अभी, तो बस
हाँ भाई फ्री हो गए? हाँ आगे चलें फिर। 57 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन हटा दें। सब लोग दोबारा करेंगे क्वेश्चन को, घर पे जाके करेंगे, अभी नहीं। हाँ फ्री हो गए। 57 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। S1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c बराबर 0 सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है। सही है क्या? हाँ अभी पूरा सही नहीं है। दो रेखाओं को कब व्यक्त करती है? जब डेल्टा बराबर 0 होता है। तो पहले अगला वाला पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे आंसर। ये समीकरण को तो व्यक्त करती है, लेकिन अपन ने तो पढ़ रखा है जब डेल्टा बराबर 0 हो। डेल्टा इसका विवेचक डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, वो 0 होना चाहिए। दूसरा पढ़ते हैं, समीकरण AX स्क्वायर प्लस 2HX वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 सदैव मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है। ये भी जब ही प्रदर्शित करेगी जब ऊपर वाली सरल रेखा ऊपर वाली समीकरण दो रेखाओं को व्यक्त करेगी। क्योंकि अगर डेल्टा 0 नहीं होगा तो या तो काल्पनिक रेखाएं हो जाएंगी या कोई और कौनिक हो जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि S1 सत्य है तो S2 सदैव सत्य है, यही सही हो गया। यदि S1 सही है, S1 सही यानी कि दो रेखाओं को व्यक्त करती है, तो नीचे वाली समीकरण उन्हीं के समांतर ही तो होती हैं, बस कांस्टेंट टर्म हट जाता है, तो ये सही है। अगले वाले पढ़ लेते हैं। यदि S1 सत्य नहीं है तो S2 भी सत्य है, ये गलत। यदि S1 सत्य नहीं है तो S2 भी सत्य नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा। S2 के फैक्टर हो जाएं और ऊपर वाले के फैक्टर नहीं हो। अगर S2 गलत होता तो S1 भी गलत हो जाता, लेकिन S1 अगर सही नहीं है तो S2 सही हो भी सकता है, नहीं भी। क्यों हो सकता है? S2 में तो जो समीकरण दे रखी है उसके फैक्टर हो जाएं, लेकिन वहाँ जो पहली वाली लाइन दे रखी है प्लस GX प्लस FC 2FY प्लस C, उसके फैक्टर नहीं हो तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड, S2 सदैव सत्य तथा S1 से निष्कर्ष S2 यदि C 0 नहीं, ये नहीं, C 0 होने से फर्क नहीं है। फोर्थ, S1 तथा S2 दोनों परस्पर निहित हैं, इम्प्लाई ईच अदर नहीं, इम्प्लाई ईच अदर नहीं है। S1 सही है तो S2 सही है, लेकिन S2 सही होने पर S1 सही नहीं है। कौन सा केस जो ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? S2 के फैक्टर हो जाएं, जैसे S2 लाइन इस तरह से बन जाए x माइनस 3y और 2x माइनस y, लेकिन जब इसमें और राशि जोड़ें और इसमें डेल्टा 0 ना हो तब ये गलत हो जाएगा। इसके तो फैक्टर हो रहे होंगे, लेकिन वहाँ कोई भी टर्म अपन ऐसी लिख देंगे GFC, जो x का गुणांक y का गुणांक है, डेल्टा 0 नहीं हो तो उसके फैक्टर नहीं होंगे, तो ये उल्टा सही नहीं है। हाँ फिर आगे 58 तो हो ही गया आपका, और आगे बताएं। सब हो गए ये तो सारे ऐसे हो रहे हैं, हो गए। कोई बचाओ तो बताओ। कौन सा? 69 देखें। माना त्रिभुज AB की शीर्ष AB है। यदि त्रिभुज का केंद्रक रेखा पर गति करता है तो C का बिंदु पद, जो कि एक सरल रेखा है, निम्न में से है। दोबारा पढ़ लेते हैं 69। माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A और B ये हैं। त्रिभुज का केंद्रक मार लेते हैं, त्रिभुज का x, y है, या h, k ले लें, वो इस रेखा पर है। त्रिभुज का केंद्रक h, k नहीं, रुक जाओ। त्रिभुज का केंद्रक रेखा पर गति करता है, तब शीर्ष C का बिंदु पद एक सरल रेखा है। C का बिंदु पद पूछा है,
तो सी के कोऑर्डिनेट, जिसका बिंदु पथ पूछा है उसके ही कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि माना सी बिंदु एच कॉमा के है। सी एच कॉमा के ले लिया। अब ए बी सी त्रिभुज का केंद्रक निकाल सकते हैं, लेकिन केंद्रक क्या कह रहा है, वो रेखा 2x + 3y = 1 पर है। तो उस केंद्रक से इसको संतुष्ट करा देंगे। एच कॉमा के में रिलेशन आ गया, यही लोकस आ गया। एच की जगह x, के की जगह y लिख देंगे। कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है। दिए शीर्ष 2, -3, ए तो दे रखा है 2, -3, बी दे रखा है -2, 1। माना तीसरा शीर्ष सी एच कॉमा के है। अब त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी क्या आएगा, केंद्रक 2 - 2 + h/3, -3 + 1 + k/3, अर्थात कितना हो गया, तो h/3 हो गया। और सेकंड वाला k - 2/3 हो गया। कौन सी रेखा पर है, रेखा दे रखी है 2x + 3y = 1 पर है। 1 पर है तो उसको संतुष्ट कराओ और आंसर निकाल दो। संतुष्ट करा देंगे, h कॉमा के में रिलेशन आ जाएगा।
पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कितना आ गया 2h प्लस 3k माइनस 6 यानी कि बराबर 9। देयरफॉर एच के का बिंदु पथ नहीं आ रहा, इसलिए h कॉमा k का बिंदु पथ। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा जैसा कह रहा है वैसा ही लिखते जाना है। दो बिंदु दे रखे थे, तीसरे शीर्ष सी का बिंदु पथ पूछा था। जिसका बिंदु पथ पूछते हैं उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। आपने h कॉमा के एज्यूम कर लिए, h कॉमा के मान लिए, त्रिभुज का केंद्रक लिख दिया। कह रहा था केंद्रक इस रेखा पर है, तो इस रेखा से संतुष्ट करा दिया। संतुष्ट कराते ही h कॉमा के में रिलेशन आ गया, कोई भी अज्ञात राशि नहीं है, तो जो संबंध आ जाता है वही लोकस होता है। फाइनली h के लिए x और k के लिए y रख दिया। 70 पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछने पड़ते हैं। वह बिंदु जो बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, अपने आप निकालो। कौन सी चतुर्थांश में, ये भी बताने की ज़रूरत है क्या। दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पहले में, दोनों नेगेटिव है तो तीसरे में। हाँ चलो आगे। 84 तक कोई नहीं। 81 रेखा L 1 1 2 0 0 2 की दूरियों का बीजगणितीय योग 0 हो तो रेखा सदैव किस बिंदु से गुजरती है। हाँ एक बार सुन लें पहले। कोई भी लाइन दे रखी है L बराबर 0 और 3 बिंदु दे दिए, लिखना नहीं है सुनना है पहले। 3 बिंदु दे दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तीनों बिंदुओं से इस रेखा पर लंब डाल दिए। लंब डाल दिए यानी कि वो मॉडुलस नहीं लगाएंगे, लंब की लंबाई नहीं निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर x1 y1 से डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई लिखते हैं अपन मॉडुलस। और क्या लिखते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस नहीं लगाना है, तीनों बिंदुओं से लंब डाल दिया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरियों का बीजगणितीय योग 0 हो तो रेखा किस बिंदु से गुजरेगी। बीजगणितीय योग 0 हो तो रेखा उन बिंदुओं के केंद्रक से गुजरेगी। 4 बिंदुओं से डाल देंगे तो चारों से बनने वाले सिस्टम के केंद्रक से गुजरेगी। n बिंदु दे दें x1 y1 x2 y2 x3 y3 अप टू xn yn। n बिंदुओं से किसी भी रेखा पर लंब डाल दें और सभी लंबों की लंबाई का एलजेब्रिक सम बीजीय योग। एलजेब्रिक सम या बीजीय योग का मतलब क्या है, चिन्ह सहित। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिख देंगे। सब वो 0 हो तो बिंदु कहाँ से, वो रेखा कहाँ से गुजरेगी, उस सिस्टम के केंद्रक से गुजरेगी। तो इसमें पहले तो आंसर बता दो। तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका केंद्रक क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1 1, तो 1 1 से गुजर जाएगी। अब पेज नंबर 25 पे 17वां रिजल्ट पढ़ें। इन रिजल्ट में वही काम किए हैं जो अपने समझ में आ जाते हैं, जो अपने से हो जाते हैं, जो काम वो समझ में आ जाते हैं, जो समझ में आ जाते हैं वही काम किए। तो 25 पेज पे 17वां देखें। यदि एक चर रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर n बिंदुओं xi yi i का मान 1 से लेके n तक से डाले गए लंबों का बीजीय योग 0 हो तो दी रेखा इन n बिंदुओं के केंद्रक से गुजरेगी। यही लिखा है। तो अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। यदि रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, वहाँ n बिंदुओं के लिए लिखा है, मैं 3 बिंदुओं के लिए लिख रहा हूँ। यदि रेखा 1 पर
तीन बिंदुओं P x1 y1 Q x2 y2 और R x3 y3 से डाले गए लंबों का बीजीय योग शून्य हो तब रेखा 1 त्रिभुज PQR के केंद्रक से गुजरेगी। If sum of perpendiculars drawn from 3 points PQR, if sum नहीं algebraic sum, if algebraic sum of length of perpendiculars drawn from points PQR to the line 1 is 0, then this line passes through the centroid of triangle PQR. अब सब लोग अपने आप प्रूफ करेंगे, बिल्कुल दो लाइन का प्रूफ। P1 प्लस P2 प्लस P3 0, दिया है P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0। P1 क्या है? बिंदु P से रेखा पर लंब, P2 बिंदु Q से रेखा पर लंब, P3 बिंदु QR से रेखा पर लंब। सब लिखें अपने आप और 0 के बराबर लिख दें। देखो P बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, या एक बार इसको थोड़ा सा भाषा लिख देता हूँ है। माना बिंदु A माना बिंदु P x1 y1 Q x2 y2 और R x3 y3 से रेखा 1 पर डाले गए लंब क्रमशः P1 P2 व P3 हैं। यदि P1 प्लस P2 प्लस P3, यदि की बजाय वैसे ही लिख देते हैं। अब P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0 रखने पर अब सब लोग रख दें। P1 पता है सबको, जल्दी लिखें, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन सेट कर दो, इसमें भी लगा दिए हैं, इसमें भी 50 हो जाएंगे हैं। नहीं पहले एक बना दो 11 बजे वाला, और बाकी इसमें से कट पेस्ट कर देंगे। हाँ भाई आया क्या? अरे आंसर प्रूफ हो गया क्या? बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है। P1 कितना हो जाएगा? AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट प्लस AX2 प्लस B/2 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A टाइम्स अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से तो गुणा कर दिया, राइट साइड में 0 तो गायब हो गया। A वाले पद एक जगह ले लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, B वाले पद एक जगह ले लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3, C 3 बार जुड़ गया, C से फिर भाग, C का गुणांक है 3, इससे भाग दे दिया, यहाँ आ गया। और उनको देखने से ही पता चल रहा है कि जो रेखा दे रखी थी आपको AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3
कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 3 से गुजरती है। और जो त्रिभुज दे रखा था उसका केंद्र की तो है, बस तो यही लिख देते हैं। देयरफॉर रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक सिग्मा एक्स आई अपॉन 3 कॉमा सिग्मा बाई आई अपॉन 3 से गुजरती है। तो ये रिजल्ट आप याद करके रखेंगे। आपका जो क्वेश्चन था उसमें 3 बिंदु दे रखे थे, 3 बिंदुओं से एक रेखा एल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और उन सारे परपेंडिकुलर का एलजेब्रिक सम 0 के बराबर दे रखा था। तो अपन को याद है कि जब ऐसा होता है तो वो रेखा उन तीनों बिंदुओं को शीर्ष लेकर बनने वाले त्रिभुज के केंद्रक से गुजरती है। तो ये आप याद रखेंगे। आपने प्रूफ कर लिया, एक रेखा ले ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उस पर 3 बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 से परपेंडिकुलर डाले, तीनों परपेंडिकुलर को 0 योग 0 के बराबर रख दिया। तो लास्ट में क्या आ गया अपने पास, a ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस b ब्रैकेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 प्लस c बराबर 0। जो ये समीकरण बताती है कि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बिंदु x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 से गुजरती है। और ये जो बिंदु आ गया है तो त्रिभुज पी क्यू आर का सेंट्रोइड है, केंद्रक है। तो जो आपको लिखना था वो प्रूफ हो गया। तो ये कौन सा रहा आपका 81। हाँ भाई, और कोई, और तो सब हो गए। 86 एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं आसन्न भुजाएं एक ही बिंदु से जाने वाली भुजाएं 4x प्लस 5y बराबर 0 और 7x प्लस 2y बराबर 0 हैं। यदि एक विकर्ण 11x प्लस 7y बराबर 9 है तो दूसरे विकर्ण की समीकरण है। देखिए जैसा जैसा कह रहा है वैसा लिख लेते हैं। दी रेखाएं क्या हैं, 4x प्लस 5y बराबर 0 और 7x प्लस 2y बराबर 0। इन रेखाओं में कोई विशेष बात दिखाई दे रही है क्या? क्या दिखाई दे रही है? दोनों रेखाएं मूल बिंदु से जा रही हैं। ये कैसे दिखाई दे रहा है? दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर पद नहीं है, सी नहीं है, तो दोनों 0 0 से पास होंगी। तो ये 0 0 से पास होने वाली रेखाएं ये रही नंबर 1 और नंबर 2 और ये इनका प्रच्छेद बिंदु 0 0। एक विकर्ण 11x प्लस 7y बराबर 9 है। अच्छा 11x प्लस 7y बराबर 9 0 0 से पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस बिंदु से जाने वाला विकर्ण नहीं है, ये दूसरा विकर्ण है। ये लिख दिया आपने 11x प्लस 7y बराबर 9। ये मान लिया ए बिंदु है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु डी है। सी बिंदु कहीं यहाँ होगा। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 4x प्लस 5y बराबर 0 और 7x प्लस 2y बराबर 0 हैं। आपने देख के बता दिया है कि दोनों रेखाएं 0 0 से पास होती हैं, यानी कि 0 0 एक शीर्ष है। यदि एक विकर्ण 11x प्लस 7y बराबर 9 है तो दूसरे विकर्ण की समीकरण है। अब एक विकर्ण 11x प्लस 7y बराबर 9 है और आप बता रहे हैं ये ए से पास नहीं हो रहा 0 0 से,
0 0 से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दूसरा वाला विकर्ण होगा। अब आपको क्या चाहिए, नहीं एक विकर्ण हो गया वो 0 0 से नहीं जा रहा है, तो आपको दूसरे विकर्ण की समीकरण चाहिए। आप ये जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा मध्य बिंदु से मिलते हैं, तो यानी कि दूसरा बिंदु C यहाँ होगा कहीं पे, और ये आ गया, और ये जो बिंदु है M या E मान लेते हैं, E विकर्णों का प्रच्छेद बिंदु है, विकर्णों का प्रच्छेद बिंदु है, तो इसका मतलब ये BD का भी मध्य बिंदु होगा, AC का भी मध्य बिंदु होगा, ऐसा ही तो होगा। तो अगर किसी तरह से E के निर्देशांक आ जाएं आपके पास, तो अपन AC की समीकरण निकाल सकते हैं। क्या निकालना है आपको, दूसरे विकर्ण की समीकरण। चूंकि ये वाला विकर्ण A से नहीं जाता, तो दूसरा विकर्ण निश्चित रूप से A से पास होगा। A के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, अगर किसी तरह से आपके पास E के निर्देशांक आ जाएं तो दो बिंदु हो जाएंगे, फिर AE का समीकरण निकाल लेंगे, AE दूसरा विकर्ण होगा। दोबारा से पढ़ते हैं, दो रेखाएं दे रखी हैं, एक रेखा दे रखी है 4x + 5 = 0, दूसरी दे रखी है 7x + 2y = 0, और वो समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड है, एक ही बिंदु से जाने वाली भुजाएं हैं, तो एक ही बिंदु से जा रही हैं, और चूंकि दोनों रेखाएं 0 0 से गुजरती हैं, तो वो बिंदु क्या हो गया, 0 0। आपको कह रहा है कि एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज का 11x + 7y = 9 है, लेकिन 11x + 7y = 9 0 0 से नहीं पास हो रहा, उन दोनों रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु से नहीं पास हो रहा। इसका मतलब है जो विकर्ण अपन को पता करना है वो दूसरा है ये। अब कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की बताओ समीकरण। एक विकर्ण तो ये रहा, हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दोनों एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष आ जाएं अपने पास, तो उनका मध्य बिंदु ले लेंगे, और उनका मध्य बिंदु होगा, और ओ ए पहले से है अपने पास, तो AE की समीकरण निकालेंगे, यही दूसरा विकर्ण आ जाएगा। ये समझ में आता है। तो अब आप ये बता दो अपन E के कोऑर्डिनेट कैसे लाएं। E के कोऑर्डिनेट B और D के कोऑर्डिनेट आ जाएं तो आ जाएंगे, और B का कोऑर्डिनेट तो आसान है, ये नंबर 3। 1 व 3 से बिंदु B बता दो, क्या लिख दूं बिंदु B, अरे बोलो, -5/3 माइनस प्लस, ये अपने आप सॉल्व करने हैं सबको। 1 व 3 से और 2 व 3 से संतुष्ट करा के देख लो, ये संतुष्ट कर रहे हैं कि 1 और 3 दोनों को। ये बिंदु D आ गया, हाँ बोलें, 2/3 और हाँ पहले संतुष्ट करा के देखो, संतुष्ट कर रहे हैं क्या ये। कैलकुलेशन घर पे करना। अब BD अब AC अर्थात BD का मध्य बिंदु, E कितना हो गया, -5/3, 2/3, -3/3, -1, यही आएगा, और ये 4/3 -1, अरे यही आ रहा है क्या, मध्य बिंदु। अच्छा ये 2 आएगा, -1/2, चलो खैर इक्वेशन तो सेम आ जाएगी, गलत लिख दिए थे, -1/2, -1/2। देयरफॉर विकर्ण AC का समीकरण, AC अर्थात AE का समीकरण, तो y = x हो गया, 0 0 से जा रहा है और दोनों कोऑर्डिनेट समान है। हाँ, या कह सकते हैं x - y = 0। या डायरेक्ट वही लिख देंगे, x - y = 0।
विकर्ण का एक वो समांतर चतुर्भुज का एक शीर्ष 0 0 दे रखा था आपको। आपने दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु और निकाला, उसकी समीकरण लिख दी। थ्योरेटिकली समझ में आ गया कि पहले बी और डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अरे ये आ गया क्या? बस तो फिर निकाल लेना घर पे, अभी तो लिख लो ऐसे ही।